वर्ल्ड में सबसे अधिक देर तक लाइव बोलने वाले 18 घंटे का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले सईद अंसारी जी को कोई भी कायम नहीं कर पाया। 18 घंटे का अभी तक किसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं रहा है। पुस्तकें पढ़ने का शौक़ था, घर से वो माहौल मिला क्योंकि घर में डाइनिंग टेबल पर पिताजी ने कभी खाना नहीं खाया, वो पुस्तकें ही होती थी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। इस समय मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ सईद अंसारी जी से। आपको इनके बारे में बता दें, वर्ल्ड में सबसे अधिक देर तक लाइव बोलने वाले 18 घंटे का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले सईद अंसारी जी। ताज्जुब की बात हो अपने देश के और दिल्ली के। यही नहीं, आपको ये भी बता दें, इस रिकॉर्ड को कोई भी कायम नहीं कर पाया। मार्क टुली ने इसके लिए कोशिश की थी। मार्क टुली भी 11 घंटे तक कर पाए, उसके बाद अयोध्या में उनके चोट लग गई। प्रभात जोशी जी ने भी एक बार कोशिश की थी, मगर उनका भी 6 घंटे का रिकॉर्ड रहा है। 18 घंटे का अभी तक किसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं रहा है। दूसरी आपको बता दें, लिम्का बुक ने भी आपको सम्मानित किया, आप उस अवार्ड में हैं। बुक रिव्यू लिखने वाले इंडिया में जो अच्छे लोगों में उसमें सईद अंसारी जी का नाम है। मैं आपको बता दूं, इसी मुल्क के, इसी देश के मिस्टर नायपॉल थे जो तेजपाल के बड़े भाई, उनको नोबेल मिला था, सिर्फ वो बुक रिव्यू लिखते थे। और बुक रिव्यू के लिखने के लिए आज कम लोग रह गए, एक्सपर्ट ने। उसमें सईद अंसारी का टॉप पे नाम है। ये बात स्वीकार स्वयं मार्क टुली ने एक बार हम लोगों से कहा था कि हमारे रिकॉर्ड को अगर किसी ने तोड़ा है तो सईद अंसारी जी ने तोड़ा है। यही नहीं, मैं आपको बता, प्रभात जोशी भी इस बात को मानते थे कि बुक रिव्यू बहुत अच्छा लिखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एंकर का बुक रिव्यू लिखना अपने आप में एक मायने रखता है। तो आज ऐसी शख्सियत से बात हो रही है जिन्होंने दूसरी आपको सईद अंसारी के बारे में एक बात बता दें, 2000 में सईद अंसारी जी सहारा में थे और 1957 में दूरदर्शन में थे। मैं आपको एक चीज़ बतला दे रहा हूँ, उस समय क्या था कि सहारा की खास तौर से कुछ नेताओं से बहुत ज़्यादा चल रही थी। उस समय एक न्यूज आई थी, उसमें सईद अंसारी जी ने क्या किया, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बोल दिया था। वो मामला जब कोर्ट में गया तो सहारा को उसमें सेफ्टी मिली इस आधार पे, क्योंकि इन्होंने जज के लिए बार बार बोला जा रहा था, मैं उस जज का नाम नहीं सुप्रीम कोर्ट का लेना चाहता, उसने बोला ये सहारा बोल रहा था। यही नहीं, सहारा ये भी दिखला रहा था कि संसद में अस्तबल दिखला रहा था, जिसका विरोध हुआ था सहारा को उसका खामियाजा। मगर यही सईद अंसारी थे, उन्होंने उस समय एक जीवन दान दिया ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कह करके। कोर्ट की उस कार्रवाई पे बच गए सहारा, हालांकि और सरकारों ने सहारा को डैमेज किया। ये सईद अंसारी का पोस्ट, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो हमारी याददाश्त में, मगर देश के लोग नहीं जानते हैं। सही जी, आप क्या कहना? कुछ नहीं, आप हमारे पुराने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप हमारे पुराने साथी हैं, इसलिए सब हमारी पोल पट्टी खोल रहे हैं आप। ये गलत बात है, बहुत गलत बात। क्या कहना? नहीं, मैं प्रयास करता रहा और होती थी। माताजी पिताजी की लड़ाई इस बात को लेकर होती थी कि ये किताबों को फेंको। पिताजी बोलते थे कि इन किताबों के अलावा जो चाहो घर से फेंक दो। तो हम किताबों के बीच पले बड़े और पिताजी ने डांट कर डपट कर पढ़ना सिखाया। बिना पढ़े वो सोने नहीं देते थे रात को, और आकाशवाणी का अंकित समाचार बुलेटिन सुनवाते थे ताकि भाषा सुधरे। तो ये मुझे कोई शौक नहीं था सर पढ़ने लिखने का, लेकिन ये घर के संस्कार हैं और कुछ नहीं, क्योंकि माहौल घर में पढ़ने लिखने का था। सही जी, आपको इनवा का, BCS का, नारद अवार्ड, इधर ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा 18 घंटे तक, तो आपको कैसा लगा इतनी कम एज में आपको इतने अवार्ड? कुछ नहीं सर, ये तो सब आप जैसे बड़े भाइयों का बड़प्पन है कि आप इधर उधर इन लोगों को सबको तो झूठी तारीफें कर देते हैं और पुरस्कार दे देते हैं। वो बस मैं इस योग्य नहीं हूँ, किसी पुरस्कार के योग्य नहीं हूँ। आपका प्रेम है और हर पुरस्कार को मैंने आप जैसे बड़ों का प्रेम और सम्मान समझ के ग्रहण किया है सर। मैं इस योग्य नहीं हूँ इन पुरस्कारों के जो मुझे मिले हैं, और इसीलिए मैं संकोच करता हूँ, लेता भी नहीं हूँ। आप शायद 79 में आपका जन्म है। आफ्टर रिटायरमेंट क्या राज्यसभा में जाना चाहेंगे?
यदि कोई ऑफर करता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप नहीं, बहुत से पत्रकारों की लास्ट तक इच्छा रही, वो बेचारे कह नहीं पाए। हालांकि आपका इस तरह का कोई भी पॉलिटिकल वो नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि अगर ऑफ़र वैसे तो कोई करेगा नहीं, हुआ तो भी स्वीकार नहीं करूँगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ युवा पीढ़ी को सही रास्ते पर लाना, उन्हें ड्रग्स से दूर करना, उन्हें किसी भी तरह के नशे से दूर करना, उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित करना। और ये पुस्तक जो अंकित और हमने मिलकर लिखी है, उसका उद्देश्य भी यही है कि हमारे युवाओं को एक बेहतर पत्रकार बनाना बस। और उससे पहले, बेहतर पत्रकार से पहले सर, एक बेहतर इंसान बनाना। अच्छा, इनवा अवार्ड, वीसी अवार्ड के लिए, नारद अवार्ड के लिए आपका क्या कहना है? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े पुरस्कार हैं, मैं इनके योग्य नहीं हूँ। ये आप जैसे बड़े भाइयों ने, अंकित जैसे छोटे भाइयों ने हमें इन लोगों को, जूरी को इन्फ्लुएंस कर करके दिलवा दिया है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बड़े आप, हम इस योग्य नहीं है। हमारा पुरस्कार सिर्फ ये है कि आप हमसे स्नेह करते हैं और आपको हमारी इतनी पुरानी पुरानी बातें याद हैं और आप हमारे पुराने साथी हैं, दूरदर्शन के साथी हैं, आप हमारे सहारा के साथी हैं, आप हमारे, तो इसलिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, शुक्रिया।